राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार काका जी के द्वारा किसान और मजदूरों की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर शुरू की गई किसान मजदूर बचाओ यात्रा को लेकर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। बता दें कि 3 अक्टूबर को भोपाल से इस किसान मजदूर बचाओ यात्रा की शुरुआत की गई थी। यात्रा मध्य प्रदेश के 52 जिलों में भ्रमण करेगी और अब तक 44 जिलों में ये यात्रा की जा चुकी है, जिसका समापन देवास जिले में होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ किए गए वादा खिलाफी से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार काका जी ने शुक्रवार को इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर किसानों के हितों की बात कही। इस दौरान उन्होंने दोनों ही सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 2008 में उनके वादे में किसानों के कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन आज तक उन्होंने किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं किया। वहीं शिव कुमार काका जी ने नकली खाद और बीज को लेकर कहा कि जब सरकार खुद ही नकली बीज और खाद बुलवाएगी तो किसानों की हालत क्या ही होगी। नकली बीज खाद की जानकारी के लिए उनके द्वारा 200 करोड़ का बिल भुगतान आरटीआई के तहत रुकवाया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य 18 साल की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और किसान विरोधी निर्णयों से केंद्र और राज्य सरकार के किसानों को अवगत कराना है। किसानों से प्रीमियम वसूल किया है और हमको 19,000 करोड़ का केवल भुगतान हुआ है, तो फसल बीमा योजना है वो केवल कंपनियों के हित में है, हमारे हित में नहीं है। मोदी जी की सरकार, अभी मोदी जी आने वाले हैं, मोदी की सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, क्योंकि मैं नेशनल मीडिया में रहा हूं साल भर, तो नेशनल इशू मेरे कुछ ज्यादा है थोड़े से। आते ही साथ मोदी जी ने धान और गेहूं पर जो बोनस मिलता था, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और कहा कि ये बंद करिए आप, नहीं तो आपके हम परचेजिंग बंद कर देंगे। बोनस बंद किया। उसके ठीक 3 महीने बाद में एक लेके आए लैंड बिल, भूमि अधिग्रहण कानून, जो कि राज्यसभा में गिर गया। राज्यसभा में गिर जाने के बाद मोदी जी चूंकि चाहते थे कि जमीन व्यापारियों को मिले, कंपनियों को मिले, तो उन्होंने 20 मुख्यमंत्री थे भाजपा शासित राज्यों के, उनको एक पत्र लिखा कि लैंड राज्य का विषय है, भूमि राज्य का विषय है, इस कानून को आप लागू करिए। ये कानून मध्य प्रदेश में लागू हो चुका उस समय। और जो इंदौर के आसपास के किसान हैं, जिनकी 2012 से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है और उनकी जमीन 2 करोड़ की एकड़ है, सरकार 36 लाख की एकड़ में वो जमीन एक्वायर कर रही है। तो जितने भी महानगर हैं आसपास, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, तो सरकार गाइडलाइन, और जहां सरकार को जमीन एक्वायर करना होती है और गाइडलाइन 1 करोड़ है, वहां की सरकार एयरपोर्ट के पास, वहां की गाइडलाइन को सरकार आधा कर देती है। ये कभी नहीं हो सकता। मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है और सरकार 35 लाख में एक्वायर कर रही है। तो एक तमाम निर्णय उन्होंने किसान विरोधी लिए हैं। जीएसटी हमारा 56% था, अब 13% रह गया है और सरकार 3% पर जीएसटी ले जाना चाहती है। तो एक बात मैं जो आपको बता दूं, खास थोड़ा सा लंबा तो हो जाएगा, पर मेरी पीड़ा है कि मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि आपके अंदर भी वो जज्बा है, वो जमीर है, जो मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। मेरी देश के बड़े नेता से बात हुई, गृह मंत्री से। उन्होंने कहा कि किसान का योगदान क्या है राष्ट्र के निर्माण में। मैंने कहा कि टाटा का सर्वे देखिए आप, 2017 का। टाटा के सर्वे में है कि सीमा पर जो कमर बर्फ पे खड़े बच्चे हैं, राइफल लेके खड़े हुए हैं, उनमें शहीद होने वाले एक बच्चे कहाँ के हैं? वो कस्बे के हैं, गांव के हैं, मजदूर के हैं और किसान के बेटे हैं। वो जब खड़े हैं वहां शहादत दे रहे हैं, जिनका शव तिरंगे में लिपट के गांव आता है, उसकी वजह से हम लोग सब लोग चैन की नींद सोते हैं। किसी भी देश की सबसे पहली प्रायोरिटी होती सीमा की सुरक्षा। सीमा की सुरक्षा में भी किसान का स्थान पूरे देश में सर्वोच्च है, नंबर 1 पर के ऊपर है। दूसरा आता है हमारा दूसरी प्रायोरिटी आती है खाद्यान्न की। किसी भी देश के संविधान में लिखा है कि खाद्यान्न की पूर्ति उस सरकार का नैतिक दायित्व है। मेरे किसान और मजदूर ने कड़कती ठंड में, तेज दोपहरी में धरती माता का सीना चीरकर अन्य देव को पैदा किया।
और अन्नदेव को पैदा करके देश के भंडार भर दिए। 2 साल तक कोई अनाज बाहर से नहीं आएगा तो देश का किसान जनता भूखा नहीं मरेगी। सबसे ज्यादा बड़ी सुरक्षा होती है भोजन की। भोजन नहीं मिलेगा देश नहीं बचेगा। उसमें भी हमारा स्थान सर्वोच्च है। खाद्यान्न सुरक्षा में नंबर 1 पर आते हैं। अब नंबर 3 पे संविधान कहता है कि रोजगार गारंटी। हम जब जवानी में थे, कॉलेज पढ़ते थे तो नारा लगाते थे, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, और जेल जाते थे। 15 करोड़ किसान हैं पूरे देश में, और एक किसान परिवार में कम से कम बिहारी बाबू 5 आदमी तो होंगे, नहीं होंगे? तो 5 आदमी हैं एक परिवार में, 15 में गुणा करिए, 15 75 करोड़। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जो सरकार किसानों का सहयोग करेगी उस अनुपात में हम सरकार का सपोर्ट करेंगे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।